बड़े बड़े साइज के एक्सपोर्ट क्वालिटी के खूबसूरत से किन्नू जो हैं फिर यहाँ से आगे शिफ्ट होना शुरू होते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये वैक्स का स्प्रे इसलिए किया जाता है ताकि जो फ्रूट है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। इस दौरान भी अगर किन्नू कोई ख़राब हो, कोई नरम पड़ गया हो, तो उस किन्नू को ऑटोमेटिकली मशीन्स बाहर निकालना शुरू कर देती हैं। किन्नू जो है मशीन की मदद से मुख्तलिफ कन्वेयर बेल्ट्स पे सेग्रीगेट होके यहाँ आना शुरू होता है पैकिंग सेक्शन के अंदर, और पैकिंग सेक्शन के अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस बने हैं। इंटरेस्टिंगली ये सारा प्रोसेस एक ही ऑटोमेटिक मशीन पर कन्वेयर बेल्ट पे होता है। लोकल मार्केट के लिए लकड़ी के कार्टन्स के अंदर जो है पैक किया जाता है, जबकि एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए इस तरह के कार्डबोर्ड के पेपर के जो कार्टन्स होते हैं उनमें इस किन्नू को पैक किया जाता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन किन्नू इन्हीं बागात से उतरता है और सबसे पहला प्रोसेस भी उतराई का होता है। सो आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द जितने भी दरख्त लगे हुए हैं माशाल्लाह वो फल से लदे हुए हैं। और इंटरेस्टिंगली दिसंबर में इसका सीज़न शुरू होता है और ये मार्च तक जाता है। 6 मुख्तलिफ इकसाम के किन्नू जो है मुख्तलिफ साइज़ के किन्नू इन पौधों से उतरते हैं और उनको फिर सेग्रीगेट किया जाता है उनके साइज़ के हिसाब से। और इंटरेस्टिंगली जो सबसे छोटे साइज़ का किन्नू होता है उसकी भी प्राइस वही होती है क्योंकि उसका जूस मीठा होता है और वो भी जूस निकालने के लिए उसके पल्प के लिए इस्तेमाल होता है। पौधों से जो है किन्नू को उतारा जाता है, फिर यहाँ बैठ के जो है इसको सेग्रीगेट किया जाता है और ये काम जो है तकरीबन दिन सुबह 8 बजे 8:30 बजे यहाँ पे शुरू हो जाता है और सारा दिन फिर इन किन्नू की उतराई होती है और फिर इनको फैक्ट्री शिफ्ट किया जाता है जहाँ इसका प्रोसेस शुरू होता है, एक्सपोर्ट करने के लिए इसको तैयार किया जाता है। वो कैसे, आइए आगे चल के आपको दिखाते हैं। बागात से उतरने वाले रसीले ऑरेंजेस यानी कि किन्नुओं को लाया जाता है फिर फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में लाने के लिए ट्रक्स के जरिए इन प्लास्टिक के क्रेट्स में इन किन्नुओं को लाया जाता है और एक क्रेट जो है तकरीबन 20 किलो वजन का होता है। सो यहाँ पर जब किन्नुओं को पहले कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है और ऑटोमेटिकली ये किन्नू आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं। सो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है उसमें विजुअली आप देख सकते हैं कि लोग जो है जो ख़राब किन्नू हैं उनको बाहर निकालते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बड़े बड़े साइज़ के एक्सपोर्ट क्वालिटी के खूबसूरत से किन्नू जो हैं फिर यहाँ से आगे शिफ्ट होना शुरू होते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन के साथ साथ किन्नू आगे शिफ्ट होते हैं वॉशिंग सेक्शन में। वॉशिंग सेक्शन में मुख्तलिफ स्प्रे गन्स लगाई जाती हैं जो ना सिर्फ पानी से उसकी सफाई करती हैं बल्कि ख़ास किस्म के एक मटेरियल से बिल्कुल ऑरेंज को किन्नू को साफ़ सुथरा कर देती हैं, चमकदार कर देती हैं। और फिर वो ऑरेंज इसी कन्वेयर बेल्ट से शिफ्ट होते हैं हीटिंग चैम्बर में जहाँ गर्म हवा के ज़रिए उसको सुखाया जाता है, उस पर एक शाइन आ जाती है और फिर उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है वैक्स का। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये वैक्स का स्प्रे इसलिए किया जाता है ताकि जो फ्रूट है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए क्योंकि उसने दुनिया भर में यहाँ से एक्सपोर्ट होना है, उसको कई दिन लग सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, इसलिए इनको वैक्स की कोटिंग की जाती है। दोबारा हीटिंग चैम्बर से उसको सुखाया जाता है और सूखने के बाद फिर ऑटोमेटिकली जो साफ खूबसूरत किन्नू होते हैं वो फिर शिफ्ट होते हैं अगली कन्वेयर पे जहाँ पे इसकी सेग्रीगेशन होती है। इस दौरान भी अगर किन्नू कोई ख़राब हो, कोई नरम पड़ गया हो, तो उस किन्नू को ऑटोमेटिकली मशीन्स बाहर निकालना शुरू कर देती हैं। बट इंटरेस्टिंगली जो भी चीज़ वेस्ट होती है वो ज़ाया नहीं होती, वो सब का सब किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो जाता है। वॉशिंग और पॉलिशिंग के बाद ऑटोमेटिकली किन्नू जो है मशीन की मदद से मुख्तलिफ कन्वेयर बेल्ट्स पे सेग्रीगेट होके यहाँ आना शुरू होता है पैकिंग सेक्शन के अंदर, और पैकिंग सेक्शन के अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस बने हैं। जिस तरह हमने आपको बताया था कि 6 मुख्तलिफ साइज़ हैं, तो साइज़ के हिसाब से पैकिंग सेक्शंस बने होते हैं और किन्नुओं को फिर पैक किया जाता है। इंटरेस्टिंगली ये सारा प्रोसेस एक ही ऑटोमेटिक मशीन पर कन्वेयर बेल्ट पे होता है और ख़ास बात यह है कि ये मशीन्स भी अब पाकिस्तान के अंदर बनाई जा रही हैं, यानी कि ये मशीन्स भी मेड इन पाकिस्तान है। सो ये रसीले खूबसूरत खुशबूदार किन्नू फिर पैकिंग सेक्शन में जब आते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम की पैकिंग होती है। लोकल मार्केट के लिए लकड़ी के कार्टन्स के अंदर जो है पैक किया जाता है, जबकि एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए इस तरह के कार्डबोर्ड के पेपर के जो कार्टन्स होते हैं उनमें इस किन्नू को पैक किया जाता है। अच्छा, पैकिंग के अंदर भी तकरीबन हर कार्टन के अंदर 4 तहें लगाई जाती हैं और जितना बड़े साइज़ का किन्नू होगा
उतना कम जो है उसके अंदर पैक किया जाएगा। यानी कि बड़े साइज़ के एक्सपोर्ट क्वालिटी के किन्नू एक कार्टन के अंदर तकरीबन 48 पीसेज होते हैं, यानी कि 4 दर्जन। और फिर जैसे जैसे उसका साइज़ छोटा होता है तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और फिर इन बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे प्रोसेस किए हुए किन्नू को आगे डिस्पैच कर दिया जाता है, जो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जाते हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी होते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इनको स्टॉक किया जाता है और फिर ट्रकों की मदद से फ्रेश किन्नुओं को फौरी तौर पर पाकिस्तान भर में सप्लाई कर दिया जाता है। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बड़ी तादाद में इन कार्टन्स को स्टॉक किया जाता है और फिर बाद में इनको डिस्पैच किया जाता है। और जैसे कि हमने आपको दिखाया कि पैकिंग सेक्शन में जब ना सिर्फ लकड़ी के बल्कि कार्डबोर्ड के कार्टन्स के अंदर इन किन्नुओं को रख दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, तो फिर इनकी सेफ्टी के लिए इनको इस तरह का एक वायर लॉक लगाया जाता है एक ऑटोमेटिक मशीन के ज़रिए। और फिर ये शो ये करता है कि ये जो है बिल्कुल सेफ़ है, इसको किसी ने टच नहीं किया। यही वायर लॉक जो है इस पैकिंग के ऊपर भी अप्लाई किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो लकड़ी की पैकिंग है जिसमें मुख्तलिफ साइज़ के और मुख्तलिफ क्वांटिटी के किन्नू होते हैं, जिस तरह कि इस पर लिखा हुआ है कि इसमें 72 पीसेज हैं, सो इनको पाकिस्तान की मार्केट में सप्लाई किया जाता है ताकि हम लोग भी जो है इनको एंजॉय कर सकें। और साथ ही साथ ये रसीले मज़ेदार बड़े साइज़ के किन्नू जो हैं वो पैक किए जाते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए। आप देख सकते हैं इन कार्डबोर्ड के कार्टन्स के अंदर। और फिर यही किन्नू विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान दुनिया भर में सप्लाई होते हैं। सरगोदा मटीला में तहद्दे निगाह आपको किन्नुओं के बाग दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पैदा होने वाले किन्नू ना सिर्फ पाकिस्तान की डिमांड पूरी करते हैं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। ये ज़रा मुझे बताइएगा किन्नू की कब से यहाँ पर जो है वो फसल लग रही है, यहाँ पे किन्नू उगाए जा रहे हैं? किन्नू सर 1970 में हमें अमेरिका की तरफ से ना ये गिफ्ट किया गया था। उसके बाद ये अमेरिका में भी पाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो पाकिस्तान के किया जाता है। अच्छा, माशाअल्लाह। तो पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा सूबा जो पंजाब है, इसमें आगे एक ज़िला है सरगोदा, उसमें पसंद किया जाता है। और ज़िला सरगोदा के आगे तहसील है कोट मोमन, इसमें ज़्यादा किन्नू जो किन्नू इसमें होता है प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा लोगों को पसंद किया जाता है। अच्छा, माशाअल्लाह। और कोट मोमिन में भी इस वक्त हम मटीला गांव के अंदर मौजूद तो हैं। हमें यहाँ मतलब सरगोदा के इर्द गिर्द हर जगह पे किन्नू के बागात हैं। स्पेशली जो तहसील कोट मोमन है ना, तहसील कोट मोमन बलवाल, इसमें सबसे ज़्यादा किन्नू पाया जाता है। अच्छा, तो क्या ऐसी वजह है कि यहाँ का किन्नू जो है वो इतना पसंद किया जाता है, उसका जायका, उसका साइज़ इतना बेहतरीन होता है? ये बस अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन में खासियत है कि यहाँ के जो किन्नू है ना कोट मोमन तहसील का, ये इसका जायका जो है वो तुर्श है। बाकी इलाकों में जो किन्नू वगैरह पाया जाता है वो एक फीका किस्म का होता है, मतलब उसका जो टेस्ट है वो फीका है। और जो हमारे इलाके में किन्नू पाया जाता है वो उसका ना तुर्श टेस्ट जो है ना वो तुर्श है। अगर हमारी जो गवर्नमेंट है उनके बाकी ममालिक के साथ एक्सपोर्ट के लिहाज से अच्छे तल्लुकात हों तो ये पूरी दुनिया में जाता है। ये डिपेंड करता है हमारे तल्लुकात के ऊपर। ठीक है। सो अगर हम नंबर्स की बात करें तो कितनी बड़ी ये सनत है, कितना रेवेन्यू जनरेट करती है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 खरब रुपए 1 खरब रुपए जनरेट होता है इससे। अगर इसमें ये होता है कि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ तामन करे तो हम इसको और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अगर वो हमें अच्छे खाद मुहैया करें, हमें सब्सिडी वगैरह दें, अच्छे स्प्रे वगैरह दें, कुछ अच्छी कंपनियां हमें सपोर्ट करें तो हम इसको जो इसकी प्रोडक्शन है उसमें बढ़ा कर इसकी इनकम को भी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि थोड़ी सी अगर सरपरस्ती हो तो ये 1 खरब से भी ज़्यादा हो सकता है और लोगों का रोज़गार भी इससे जो है वो बिल्कुल इस तरह जुड़ सकता है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, जितने ज़्यादा किन्नू बागात होंगे, उतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ भी लगेंगी और उतने ज़्यादा लोगों के घरों का चूल्हा भी चलेगा।